हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार आप सभी को। आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर चैनल में अगर विजिट आप सभी किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाले जाएंगे आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर में, चूंकि जैसे अगर कहीं पर भी जाइएगा किसी भी काम के लिए, अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में उसका फुल फॉर्म। तो आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं में से जो हमारा जो इंपॉर्टेंट कुछ कंप्यूटर का फुल फॉर्म है उसके बारे में। तो आप लोग इसको नोट डाउन, आप लोग इसको जरूर करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का कुछ फुल फॉर्म है तो उसमें महत्वपूर्ण, चूंकि मैं जितना भी यहाँ पे नोट्स लेकर के आया हूँ तो सब आपके लिए जितना भी है सारा का सारा बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट्स करते हुए चलिएगा। मैं एक एक करके आपको बताते हुए चल रहा हूँ और जितना हो पाएगा आज हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे मेरा देखिए ABC, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि आपको ए से लेकर स्टार्ट करने का जो भी मेरा फुल फॉर्म हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का जो ABC आता है, चूंकि देखिए ये सब सुनने में अजीब सा लगता है ना, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो होता है, देखिए ABC के यहाँ पे क्या है, टेंस ऑफ, यहाँ पे देखिए बेरी कंप्यूटर, ठीक है ना। ये ABC का फुल फॉर्म होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये तो हम लोग का चलिए ABC का हो गया। अब इसके बाद हम लोग A/D, जैसे ए भी कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लीजिए A/D का फुल फॉर्म क्या होता है, जब एग्जाम वगैरह में जाइएगा तो सब देखने के लिए मिलेगा। तो A/D का होता है एनालॉग टू डिजिटल। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब क्या है, एनालॉग टू डिजिटल। जैसे मान लीजिए ये सब कंप्यूटर का क्या है, प्रकार है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका जो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर को प्रकार में बांटा गया है। तो A/D यानी एनालॉग से डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, A/D। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, चलिए अगला जब चलिएगा तो देखिए यहाँ पे GP, एक हम लोग का क्या देखने के लिए मिल रहा है, GP। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स पोर्ट। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अब इसके बाद देखिए जब आगे जब चलेंगे तो ये तो हम लोग का ग्राफिक्स नोट हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AI। एक हम लोग का देखिए AI का फुल फॉर्म, ये कभी कभी पूछता है कि कंप्यूटर में AI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात हम लोग आगे करते हैं, तो इसके बाद होता है देखिए ALGOL। क्या है, ALGOL। ऐसे अगर इसको अगर पढ़िएगा तो क्या पढ़ाएगा, एल्गोल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसको याद करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ALU, ये CPU का एक पार्ट्स होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक, देखिए क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए AM, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एम्पलीट्यूड, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है मॉड्यूलेशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी याद कर लेंगे, इसको भी लिख लीजिएगा। यानी क्या होता है, जो ये जो दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, उसके बाद क्या है, मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं AMD। तो AMD की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस्ड, ये बोलते हैं AMD का, ये सब आता है फुल फॉर्म। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक ऑप्शन है ANSI, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको जब हम लोग आगे करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है ANSI, तो इसको क्या बोलेंगे, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये आता है, ठीक है ना। ये सब जैसे फुल फॉर्म वगैरह आपका इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी अगर एग्जाम में जाइएगा तो दे देगा। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्जाम रहेगा उसमें ये सब चीज आपको पूछेगा ही पूछेगा। जिसको क्या बोलते हैं, ANSI, तो क्या होगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, उसके बाद क्या होगा, इंस्टीट्यूट। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ARPNET, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ASIC, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस स्पेस, देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक, उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या है, सर्किट। जैसे आईसी कभी कभी कोई पूछता है, ये जो आपका दिया हुआ है ना आईसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ इंटीग्रेशन सर्किट दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्किट। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि आप इसको नोट कर पाइए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, AS, देखिए यहाँ पे ASCII, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है ना एक्सेल का एक पार्ट्स है। जैसे एक्सेल फंक्शन में जब कभी देखिएगा कैरेक्टर और कोड जब निकालना पड़ता है, अगर नहीं अगर जानते होंगे तो मैं एक वीडियो उसके लिए एक बना दूंगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ASCII का हम लोग कैसे उसमें कैरेक्टर और कोड निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरचेंज, इसको क्या बोलते हैं, ASCII कोड होता है। जैसे कोई भी नंबर का भी अपना होता है, जैसे 65 का क्या होता है, कैपिटल A होता है, तो उसी तरह से कैपिटल A का क्या होगा, 65 होगा। तो इस तरह से ASCII कोड और कैरेक्टर निकालना पड़ता है, जो हम लोग का एक्सेल में देखने के लिए मिलता है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एटीएम, तो एटीएम का तो आप लोग जानते हैं, दोनों चीज बोलते हैं, तो हम लोग इसको जनरली क्या करते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन आप लोग इसको क्या करिएगा, इसको भी दोनों को नोट्स कर लीजिएगा पूरा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है BARC, क्या दिया हुआ BARC, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, ये एक रिसर्च सेंटर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बेसिक, तो बेसिक को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बिगनर्स, ऑल यहाँ पे पर्पस, सिंबल्स, सिंबॉलिक, यहाँ पे इन, उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे सेक्शंस, कोड, इस तरह से करके दिया हुआ है ना, इसको भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला अगर बात अगर करेंगे तो हम लोग का क्या रहा है, BCD, चूंकि देखिए ऊपर में ए से शुरू था, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे BCD, अब इधर बी वाला शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा BCD का क्या होता है, इसको अगर बात अगर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, बाइनरी, देखिए यहाँ पे कोडेड डेसिमल, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये भी कभी ना कभी क्या करेगा, कहीं ना कहीं पूछ देगा, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, आगे देखते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पे चलिएगा तो देखिए एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है BEMA, तो BEMA क्या होता है, देखिए बिजनेस इक्विपमेंट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बायोस लिखा हुआ है, जिसको हम लोग ऐसे अगर पढ़िएगा तो बायोस पढ़ाएगा, लेकिन BIOS, तो ये क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो है ना फुल फॉर्म आता ही आता है आपका एग्जाम में, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, यानी BIOS का क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा क्या है, BCR, तो BCR क्या होगा, जैसे बार कोड रीडर, इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं, तो इसको नोट डाउन करिए आप लोग, इसको उतारते हुए चलिएगा, ताकि क्या हो, भविष्य में क्या हो, आने वाले समय में काम दे। अब इसके बाद देखिए एक ऑप्शन है BPI, इसको हम लोग BPI को क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे बाइट्स पर इंच, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, जिससे अगर देखिएगा बाइट्स बिट्स वगैरह मेमोरी मेजरमेंट यूनिट में भी काम आता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे BPS है, तो BPS का अगर बात अगर करेंगे तो बीट्स पर सेकंड, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलिए, ये हम लोग का BSNL, तो BSNL पहले हम लोग क्या करते थे, अभी तो नहीं, लेकिन पहले ज्यादातर BSNL का क्या होता था ना, सिम वगैरह यूज होता था, ये क्या है, नेटवर्क मोबाइल में भी यूज होता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको याद कर लीजिएगा BSNL। अब बताइए कमेंट में अभी तक हमको बताइएगा कितने लोग जो है BSNL का फुल फॉर्म पहले से जानते थे, आप लोग इसका जवाब हमको कमेंट में दें। अब इसके बाद क्या करते हैं, CAD, तो CAD क्या होगा, देखिए CID हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, CAD, इसको क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद CAL, तो CAL का अगर बात अगर करेंगे तो क्या है, कंप्यूटर एडेड, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिरिंग। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CAM, तो CAM हम लोग का क्या होगा, कंप्यूटर एडेड, देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ये दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्या कि CAM का कहीं भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे चलते हैं, तो ये हो गया CAM। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे CD, तो CD का कितने लोग आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन जो भी अगर पहले से अगर जानते थे आप लोग इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, CDSC, इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एडवांस्ड कंप्यूटिंग दिया हुआ, तो ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे C डॉट है, सेंटर फॉर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए टेलीमैट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है CDR, देखिए क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बाद रिकॉर्डेबल। अब आगे चलिएगा तो देखिए एक ऑप्शन है CD-ROM, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसको भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी केवल रोम का कहीं कहीं पे पूछता है, इसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बाद CDRW, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट, दोनों इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हम लोग इसका फुल फॉर्म हो। अब इसके बाद जब आगे जब अगर चलेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कंप्यूटर, देखिए क्लास हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जैसे क्लास कितना क्लास में पढ़ता है, तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड देखिए यहाँ पे स्टडीज इन स्कूल, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास, ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद यहाँ पे CMOS है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे इसको कंप्लीमेंट्री, उसके बाद क्या है, मेटल ऑक्साइड, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेमी कंडक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ए इंपॉर्टेंट होगा एक COBOL, ये क्या है, कॉमन बिजनेस, उसके बाद देखिए यहाँ पे ओरिएंटेड, क्या है, ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है हम लोग का है CMY, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियान, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैजेंडा येलो, ये क्या है, कलर को ये क्या करता है, मिलाने के लिए इसको CMY, जैसे JPG होता है ना, उस सॉरी JPG तो आपका क्या होगा, ज्वाइंट फॉर्मेट, वो जो ऑप्शन रहता है वो आपका क्या रहता है, किसी भी फाइल वगैरह को सेव करने के लिए, तो ये आपका क्या रहेगा, देखिए RGB का मैं बात कर रहा था, रेड ब्लू और ग्रीन, उसी तरह से CMY है, तो क्या होगा, सियान मैजेंडा और फिर क्या होगा, येलो। उसी तरह से जैसे COMAL, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन, उसके बाद क्या है, एल्गोरिथमिक, उसके बाद क्या है, लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन हम लोग का है CPI, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे है
कैरेक्टर पर इंच। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो आज बस हम लोग इतना ही देखेंगे, चूंकि मान लीजिए हम लोग एक दिन में अगर ज्यादा अगर करेंगे तो हो सकता है आप भी भूल जाइएगा, ठीक है ना। तो कम से कम इतना को नोट कर लीजिएगा। पीछे वाला भी क्या करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर करके आप लोग क्या करेंगे, सारा का सारा नोट कर लीजिएगा और एक अच्छा सा क्या करिएगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म का नोट आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा। तो ये हम लोग के लिए सारा का सारा जितना भी फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, सब हम लोग का क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और हमेशा एग्जाम में आने वाले में से है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को फिर से एक बार मैं अगर बोल रहा हूं, नए अगर आप लोग हैं तो आप लोग जरूर से जरूर क्या करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।